अच्छा केपी मलिक सर, एक बात और मेरे जहन में घूम रही है कि अगर नीतीश और नायडू अगर वोट नहीं करते वक्फ बिल को लेकर के और इनकी जगह पर कोई और वोट कर देता है, तो क्या पता चलता है कि किसने किसने वोट किया इसके पक्ष में? जिसमें उदाहरण तय बोल रही हूँ कि इन दोनों ने वोट नहीं किया, फिर नायडू ने वोट नहीं किया और शरद पवार के खेमे से किसी ने आकर वोट कर दिया। नहीं, देखिए इसमें अगर दो तरीके से वोट होती है प्रज्ञा सदन में, आपने देखा होगा। हाँ हाँ। पिछली बार का अगर आपको वोटिंग याद हो, जितने सदन में लोग नहीं थे उतने बटन दब गए थे। टेक्निकली अभी हम कह नहीं सकते, लेकिन पुरानी जो संसद है वहां पे जिस प्रकार से वोटिंग होता है, अगर आप बटन दबा के वोट करते हैं तो वो पता नहीं चलता है। कई बार हाथ उठा के करवाया जाता है, कई बार अगर किसी को संशय हो तो पर्चियां भी डलवाई जाती हैं, लेकिन ज्यादातर बिल जो है हाथ उठा के बटन दबा के होते रहे हैं। और बटन दबाते अगर हैं, अगर टेक्निकली जैसे वोट का होता है, अगर आप ढूंढने जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा किस किसने वोट दिया है, लेकिन जनरली वो दिखाया नहीं जाता है उसमें। मुझे तो आज तक यही जानकारी है कि उसको बाहर दिखाया नहीं जाता है कितने किसने किसको वोट दिया है, लेकिन अगर जरूरत पड़े और सरकार चाहे तो वो पता लग जाता है कि किसने किसको वोट दिया है। जी। तो क्या अगर दोनों साथ ना हो तो भी बिल पास हो सकता है क्या? ऐसी कोई परिस्थिति है? नहीं, अगर देखिए साथ नहीं है तो देखिए, जब तक 272 लोग पूरे वोट नहीं डालेंगे, उसमें दो भी कम रह जाएंगे तो पास नहीं माना जाएगा, पास नहीं होगा। और इस तरह की परिस्थितियां मुझे लगती नहीं है, क्योंकि उसमें मैंने कहा कि चाहे वो चिराग पासवान हो चाहे दूसरे लोग हो, वो भी इसके साथ नहीं जाएंगे और चंद्रबाबू नायडू के भी लोग नहीं जाएंगे। तो बिल तो पास किसी स्थिति में होगा नहीं। अगर चाहेंगे, अगर चाह लेंगे सब लोग तो फिर कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि संख्या तो ऊपर चली जाती है 272 से। तो इन परिस्थितियों में मुझे नहीं लगता, सरकार ने बहुत गुना भाग इसमें की है। सरकार ने चंद्रबाबू नायडू के लोगों से भी बात की है, अपने दूसरे घटक दलों से भी बात की है। तो सरकार का मूड मुझे लग नहीं रहा है। अगर सरकार सीरियसली इसको चाहती तो सरकार अभी बड़े बड़े ढोल ढपाड़े बना के माहौल बना देती, लेकिन सरकार को भी मालूम है कि बिल पास होना दिक्कत हो जाएगा। और आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तमाम दूसरे इश्यू पर घिरी हुई है, ये कोई बहुत महत्वपूर्ण इशू नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी बिहार को कब्जे में लेने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जो अंदर की दिक्कतें हैं संघ की और भारतीय जनता पार्टी की, उसमें फंसी हुई है। बहुत सारे ऐसे इशू हैं, तो वो इसको एक इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहती, खाली एक मैसेज देना चाहती है अपने हिंदुओं में या बाकी लोगों में कि हम इसको पास करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की भी नियत इसको पास करने की है, मुझे उसमें थोड़ा संशय है।